चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। लाइक से सभी लोग करिएगा दोस्तों, ठीक है। सभी लोग एक बार पहले से ही लाइक से कर दीजिए, ठीक है, और फिर लगातार हम लोग क्लास को यहाँ पर जारी रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि आपसे भारत सरकार ने किस राज्य के गरीब समूहों को रासायनिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ये बताइएगा कि किस राज्य के साथ यह कह सकते हैं आपका है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। देखिए काफी लोगों को जवाब यहाँ पर आया भी है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहे किसकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, बताइएगा कि किसकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका आया बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट आंसर इनका हो जाएगा। और इनकी जो प्रतिमा है वो आपकी 216 मीटर ऊंची मूर्ति के बारे में बताया गया है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। चलिए 3 का ऑप्शन दीजिएगा। 3 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 3 नंबर में। चलिए 3 का ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा कि देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, कौन सा एक जिला पड़ता है, खंडवा जिला, ठीक है, खंडवा जिला में यह विकसित किया जा रहा है। और यह जो संयंत्र है वो लगभग आपका 30 टन बायोमास प्रतिदिन के हिसाब से उत्पादन करेगा। कितना? 30 टन ये जो प्रतिदिन करेगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है वो राइट हो जाएगा आपका ए नंबर इंदौर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को यहाँ पर कह सकते हैं ये तोहफा मिला है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कोविड-19 के खिलाफ जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर यहाँ पर भारत, ठीक है ना। ये डीएनए आधारित आपकी वैक्सीन है और उसके लगाने वाला ये पहला देश आपका बना है कौन, तो यहाँ पर भारत इसका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आरंभ हुआ। इस मेले का कौन सा संस्करण है। तो देखिए यहाँ पर 6 जो ऑप्शन आपका है बी नंबर हो जाएगा 45वां। क्या हो जाएगा? 45वें नंबर का है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। 45वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला है और ये जो स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी से शुरू हुआ था और 13 मार्च तक आपका चला था, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है। अरावली जैव विविधता पार्क जो आपका है कहां पर है, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा करंट अफेयर हमने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो आपका डी नंबर है आपका हरियाणा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। हरियाणा कैबिनेट ने यहाँ पर शुरू किया है, अर्थात मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश का पहला शराब म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया है। चलिए लाजवाब करंट अफेयर आपके हैं दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छे करंट अफेयर हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा गोवा में, ठीक है। गोवा में शुरू हुआ है अल्कोहल म्यूजियम का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है ऑल अबाउट अल्कोहल, ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। तो ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में हिजाब और धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दा निम्नलिखित में से किस राज्य में सामने आया है। तो 10 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा आपके कर्नाटक में। कहां पर आया? कर्नाटक में एक जिला पड़ता है उडुपी। क्या है? उडुपी जिला पड़ता है, वहां पर आपका आया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है। जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कौन सी कक्षा तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पूर्वोत्तर राज्य होते हैं 7 सिस्टर कहते हैं और इसमें से कक्षा 10 तक आपका हिंदी अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हिंदी अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात अनिवार्य विषय बता दिया गया है, अर्थात बना दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन अनुच्छेद करता है। चलिए ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करता है। तो आप अनुच्छेद आपका 29 कौन, अनुच्छेद 29 जिसको ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है। चलिए कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर हो चुका है। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका झारखंड। कौन है? झारखंड, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में 29 मार्च 2022 को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल ही में वीलोपी भारत गैलेक्सी का या गैलरी का उद्घाटन किया है, किसके द्वारा किया गया है। चलिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हाल में
विप्लोवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर देखिए सी नंबर है, याद रखिए नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका किया गया है, 23 मार्च 2022 को किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? चलिए 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन में आपका नंबर याद रखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। और यहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे M.K. स्टालिन, ठीक है, M.K. स्टालिन, उन्होंने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति महाराज की मूर्ति का अनावरण हाल ही में कहाँ पर किया गया है? दोस्तों वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, है ना, लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए, भूलिए मत लाइक शेयर करने के लिए। बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक क्लास भी दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइक शेयर जरूर करिएगा, आपका सपोर्ट सबसे बेहतर होता है। जब तक आप सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी मिलती है और उतने ज्यादा बेटर आपकी क्लास से भी यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर लाइक शेयर की संख्या सभी लोग बराबर करिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ऑफलाइन देख रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण जो आपका किया गया है ना, ये कहाँ पर किया गया? इसका ऑप्शन देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 16 का ऑप्शन बने आपका बी नंबर पुणे, जो कि महाराष्ट्र में, कहां पर? पुणे महाराष्ट्र, इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है, और यह घोषणा उन्होंने किस राज्य में की है? चलिए 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिए त्रिपुरा में, ठीक है। कहां पर आपके? तो आपके याद रखिए महिला दिवस के अवसर पर यहां पर त्रिपुरा की जो सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की यहां पर घोषणा किया है। यहां पर जो आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किसने घोषणा किया है? तो आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो आपके 8 मार्च को किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे कि भारत का पहला ड्रोन मेला कहां पर आयोजित किया गया है? चलिए 18 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाए आपके ग्वालियर, जो कि आपके एमपी में, ठीक है। कब किया गया था? तो आपके 11 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके जो आपके इसका जो आयोजन किया था वो आपके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर किया गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मतलब यहाँ पर हुआ क्या मेले, मतलब ये हुआ कि इस मेले में लगभग 20 कंपनियां आई हुई थी। कितनी? 20 कंपनियों ने अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया है दोस्तों, ऐसा हिसाब से आपको समझना है, ठीक है ना। कि ड्रोन मेला मतलब ये हुआ कि इस मेले में लगभग 20 कंपनियां अपने ड्रोन का प्रदर्शन किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में मिला है? देखिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस राज्य में खोला गया है? चलिए क्वेश्चन वीडियो को बिल्कुल सुने हुए क्वेश्चन आपके हैं। देखिए 20 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, नंबर जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहां पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक ऐसा इग्लू कैफे बनाया गया है जो कि सैलानियों के बीच ये काफी आकर्षक का केंद्र है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आपसे कि भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा आपके जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में किया जा रहा है, अहमदाबाद मत बताइए, क्योंकि मोटेरा तो ऑलरेडी यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा है ना, भारत का भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर दिया है भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा गया है। तो 21 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर नंबर हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में किया जाने वाला है दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ पर आपके 75,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कितने? यहाँ पर 75,000 दर्शकों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। चलिए यहाँ पर याद रखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चलिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आपके हैदराबाद में। कहां पर किया गया है? हैदराबाद, इसका जो आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। और रॉक मतलब होता है चट्टाने, अर्थात देखा जाए कि इस संग्रहालय में लगभग 35 प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है, याद रखें, जिनकी उम्र लगभग आपकी 3.3 मिलियन वर्ष से ज्यादा तक की आपकी हैं, जो चट्टाने आपकी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का पहला कोयला से मीथेन बनाने वाला संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? चलिए 33 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा 33 नंबर में? तो 33 को ऑप्शन देखिए दोस्तों, आपका जवाब इनमें से बनेगा आपका डी नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर है? तो आपके हैदराबाद, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, आपके हैदराबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है ग्लोबल, क्या कह रहा है कि ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है? देखिए 24 का ऑप्शन है आपका सी नंबर है, HDFC बैंक। कौन है? HDFC बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाए आपका नंबर शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह, यहाँ पर याद रखिएगा, जो 73वें नंबर का गणतंत्र दिवस की परेड थी, है ना, वहां पर हिस्सा बनी थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है?
चलिए 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपके करोलिना बिलावस्का, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोरोलिना बिलावस्का किस देश की संबंधित है या किस देश से संबंधित है। करोलिना बिलावस्का किस देश से संबंधित है। 27 का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, पोलैंड से है। कहां पर, पोलैंड इसका ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरनाज सिंधु। कौन हो जाएगा, हरनाज सिंधु यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चंडीगढ़ की है, याद रखिए। 21 साल बाद भारत ने मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। कितने साल बाद, 21 वर्ष बाद यहाँ पर कह सकते हैं मिस यूनिवर्स का ताज जीता है। इसके पहले 2000 में, सन 2000 में किसने जीता था भाई, बताइए, किसी को याद है कि सन 2000 में से पहले जो जीता था वो किसने, लारा दत्ता का आपने नाम सुना, लारा दत्ता है ना। तो लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता था वो आपके सन 2000 में जीता था, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। चलिए 29 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 नंबर में। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर 29 नंबर का आंसर क्या बनेगा भाई, 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ये इनका नाम है नामिता गोखले। क्या नाम है, नामिता गोखले को यहाँ सम्मान देने के लिए चुना गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। चलिए शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है किसे दिया गया है। 30 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मारिया रेसा है। कौन है, मारिया रेसा। और एक और भी आपके इनके साथ में थी, दिमित्री मुराटो। कौन है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो, इनको दिया गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि डेविस कार्ड जिन्हें अर्थशास्त्र क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको 31 देना है। और 31 की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके कनाडाई अर्थशास्त्री हैं। क्या हैं, ये कनाडाई अर्थशास्त्री अर्थात कनाडा के अर्थशास्त्री हैं दोस्तों। और ये नोबेल सम्मान श्रम अर्थशास्त्र के लिए उनको योगदान के लिए दिया जाता है, मतलब दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है डेविस जूलियस को नोबेल पुरस्कार के लिए किस क्षेत्र से में सम्मानित किया गया है। नाम आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, डेविस जूलियस दिया गया है ना। तो बताइएगा कि इनको नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। राइट आंसर दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं। और लाइक शेयर भी लगातार यहाँ पर दोस्तों करते रहिए। जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, लाइक शेयर भी लगातार करते रहिएगा, है ना। और यहाँ पर इस सीरीज को यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करना है। चलिए 32 का ऑप्शन देखिए, लगभग सभी का जवाब सही है। ऑप्शन हो आपका डी नंबर, चिकित्सा के लिए मिला है। किसके लिए, चिकित्सा, इसका जवाब आपको हो जाएगा राइट हो जाएगा, चिकित्सा के लिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। चलिए 33 को ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके अब्दुल रजाक गुरनार। कौन है ऑप्शन, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये एक उपन्यासकार है। क्या है, ये एक उपन्यास कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 94वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कोड़ा। क्या हो जाएगा, कोड़ा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा, विल स्मिथ, है ना। आप लोगों को बिल्कुल रटा होगा, यहाँ पर कई बार हमने पढ़ाया भी है। आपका जवाब हो जाएगा नंबर है यहाँ पर विल स्मिथ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किसे दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 36 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो आपका जवाब बनेगा सी नंबर, ये आपके हैं जेन कैंपियन। कौन है, आपके जेन कैंपियन, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किताब यहाँ पर बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे 2022 के पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कितने लोगों को ये पुरस्कार आपके दिए गए हैं, जो कि आपके 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 128 पद्म पुरस्कार यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का जो ऑप्शन दिया गया है आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर कनक साहा को। किसे, डॉक्टर कनक साहा को ये भौतिक विज्ञान के लिए पुरस्कार ये प्रदान किया गया है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ये कहाँ के हैं, तो आपके पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमिक आपके हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैंने आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपको हो जाएगा वैक्सीन वैज्ञानिक है। कौन, याद रखिए, जो आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी हैं, ये आपके वैक्सीन वैज्ञानिक है, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की टीका, ठीक है, बांग्लादेश की टीका डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर अहमद अमजद साकिब को इस साल के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। क्लियर है ना। और कह सकते हैं कि इस सम्मान से सम्मानित होने वाले में 5 लोगों की सूची में इनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका ये वैक्सीन वैज्ञानिक है, याद रखिए,
बांग्लादेश के, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वॉच डॉग जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया वो किस देश के थे। यहाँ पर देखो वॉच डॉग पूछा गया है, ठीक है। तो आपका 40 का ऑप्शन बी नंबर इंडोनेशिया के थे, कहाँ के, इंडोनेशिया। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार 2022 ऑस्कर का कौन सा संस्करण है। तो देखिए यहाँ पर अभी बताया गया था 94 नंबर का है ना, 94 नंबर का ये पुरस्कार आपका है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो दोस्तों 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ द डॉग। हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, द पावर ऑफ द डॉग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर याद रखिए आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 से जो दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, शाहीन आफरीदी। क्या है आपका, शाहीन आफरीदी इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है, शाहीन आफरीदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 से किसे चुना गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 जो चुना गया है वो किसे चुना गया है। यहाँ पर देखिए आपका 44 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबर आजम को, किसे, बाबर आजम इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो आपकी किसे दिया गया है। 45 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 45 के भी यहाँ पर देखिए जवाब काफी लोग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो राइट क्या हो जाएगा, 45 नंबर। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए नीलमणि फुकन, अच्छा भाई देखिए 45 नंबर जो आपका दिया गया है नीलमणि फुकन सीनियर और नीलमणि फुकन जूनियर। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है आपका कौन सा बनेगा, 45 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा बनेगा दोस्तों। यहाँ पर दामोदर दिया गया है, 97 नंबर का जो दिया गया है, 97 नंबर का इस बुक में जो दिया गया है दामोदर है, दामोदर मौजी दिया गया है। क्या दिया है, दामोदर मौजी दिया गया, दामोदर मौजी। और ये 2021 का है ना, ये 2021 का है। और इसके पहले जो आपके थे वो आपके नीलमणि फुकन थे जो कि आपके असमिया के लिए थे, वो आपके 2020 में थे, ठीक है, 2020 में थे जो आपके नीलमणि फुकन है वो 2020 के लिए असमिया के लिए दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपके दामोदर मौजी ये 2021 का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो प्रदान किया गया किसे प्रदान किया गया है। चलिए देखिए 46 का जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर भी हो जाएगा रणवीर सिंह। क्या हो जाएगा, रणवीर सिंह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर में से कौन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आपका 47 नंबर है, 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 लोगों को दिया गया, याद रखिए क्योंकि पूछा गया है विभूषण पूछा गया, क्या विभूषण पूछा गया है, ठीक है ना। और अगर टोटल पूछा जाता तो अभी हमने बताया था पद्म जो पुरस्कार दिए गए हैं 128 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिनमें से 32 साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए थे। यहाँ पर पद्म विभूषण पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुश्री प्रभा आत्रे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 48 का जो ऑप्शन दिया गया है नंबर इसका राइट हो जाएगा, पद्म विभूषण। क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए पश्चिम बंगाल की श्री विक्टर बनर्जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 49 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा, पद्म श्री से। क्या पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। विक्टर बनर्जी एक अभिनेता है अंग्रेजी बंगाली। भाई इस क्वेश्चन 49 नंबर जो आपका दिया है दोस्तों, 49 नंबर जो दिया है वो आपका गलत क्वेश्चन किताब में क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पद्म भूषण। पद्म भूषण कहाँ पर, बी नंबर है में। तो देखिए 49 का ऑप्शन जो बनेगा बी होगा दोस्तों, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पर बी होगा, 49 का नंबर जो आपका है बी नंबर अपना सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। इन्हें जो दिया गया है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए 50 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है 50 नंबर में आपका राइट क्या हो जाएगा, ये सुश्री गुरमीत बाबा। क्या है ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, सुश्री गुरमीत बाबा जो कि इन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 2022 में पद्मश्री कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है।
चलिए दोस्तों 51 नंबर आपको जवाब देना है और 51 का यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 51 नंबर में, तो 51 का जो ऑप्शन आपका है सी नंबर, यहाँ पर 107 लोगों को, कितने 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 4 जो दिया गया है 4 वो पद्म विभूषण दिया गया है और 17 जो आपके हैं वो पद्म भूषण है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2022 में किसे प्रदान किया गया है। देखिए 52 का जो ऑप्शन आपका है डी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसमें जो आपका रहा है वो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम जो आपका है उसे ये विषय आपके इसमें थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है असम वैभव अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए 53 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर नंबर हो जाएगा रतन टाटा को, ठीक है। याद रखिएगा कि रतन टाटा ये सम्मान लेने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, है ना। ये जो कह सकते हैं कि जो रतन टाटा थे ये सम्मान लेने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, है ना, उन्होंने क्या किया था, उनके घर जाकर यह सम्मान प्रदान किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये क्यों हुआ है, तो रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 किस राज्य को मिला है। समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 किस राज्य को मिला है। दोस्तों यहाँ पर 54 का ऑप्शन तो आपके आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार मालदीव सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को दिया गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 55 नंबर में, और 55 का जो ऑप्शन यहाँ पर हमने पढ़ाया भी था आपके सुरेश रैना को, किसे, सुरेश रैना इसका जो आंसर बनेगा। दोस्तों याद रखिए सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 मिला है, जो कि मालदीव सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन आपका है डॉक्टर मनोज सोनी, क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। चलिए 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन, तो आपके मनोज पांडे, कौन है, मनोज पांडे, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने जनरल एम रनवे, है ना, क्या नरवड़े, है ना, नरवड़े की जो जगह लिया है उन्होंने इनकी जगह लिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 29वें स्थल सेनाध्यक्ष के तौर पर ये ग्रहण किए हैं 29वें नंबर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। चलिए सेबी के यहाँ पर बताना है, सेबी की अगर बातें पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सेबी की नए अध्यक्ष आपकी कौन बनी है, तो 58 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ये आपके माधुरी पुरी बुच, है ना, ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर विजय मोहन क्वात्रा, कौन है, विजय मोहन क्वात्रा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं, बताइएगा। एनडीए के नए कमांडेंट जो बने हो आपके कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनका नाम है अजय कोचर, क्या नाम है, अजय कोचर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं 61 नंबर में, यहाँ पर ये जवाब हो जाएगा झांग मिंग, क्या है, झांग मिंग, जो कि ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। ये चीन के वरिष्ठ राजनयिक आपके हैं, कहाँ के हैं, ये चीन के वरिष्ठ राजनयिक आपके हैं, नाम क्या है, तो याद रखिए झांग मिंग, यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दक्षिण कोरिया के आपके हैं कौन, तो यून सुक योल, क्या नाम है, यून सुक योल नाम है, जो कि आपके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों यहाँ पर 63 का जो ऑप्शन दिया गया है 63 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है टी राजा कुमार, कौन है, टी राजा कुमार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है कौन, 64 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, आपके इनका नाम है केतन जी ब्राउन जैक्सन, क्या नाम है, केतन जी ब्राउन जैक्सन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। और ये जो आपके हैं 8 अप्रैल को ही एक ऐसी पुष्टि यहाँ पर की गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख कौन बने हैं। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख आपके बने हैं कौन, 65 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, इनका नाम है याद रखिए SS महल, क्या नाम है, SS महल, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे रेलवे बोर्ड के नए CEO आपके कौन बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी अर्थात हो जाएगा VK त्रिपाठी, क्या VK त्रिपाठी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ILO के नए महानिदेशक कौन बने हैं।
चलिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन, यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है 67 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा, गिलबर्ट एफ गोहोंगो। क्या है? गिलबर्ट एफ होंगुओ, है ना। ये आपके हैं जो कि 25 मार्च 2022 को इसके अगले महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कह सकते हैं जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये जो आपके कह सकते हैं इनका कार्यकाल जो होगा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। कितने? 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा, 5 साल का कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, IOC एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो आपके एथलीट आयोग के जो नए अध्यक्ष होंगे वो आपके कौन होंगे? यहाँ पर 68 का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी हो जाएगा, एम्मा टेहरो। क्या है? एम्मा टेहरो जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, आयशा मलिक। कौन है आपके? आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ओपेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ओपेक के नए महासचिव जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है आपके, हैथम अल घिस। क्या है? हैथम अल घिस जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, विश्वास पटेल। ठीक है ना, ये आपके भारतीय भुगतान परिषद के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके विश्वास पटेल आपके बने, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक पूछा गया है 72 नंबर में, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, रेणु सिंह। का नाम है रेणु सिंह जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 73 का जो ऑप्शन दिया गया है, सुमंत सिन्हा। कौन है आपके? याद रखिएगा कि भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष आपके कौन है? सुमंत सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए CEO आपके कौन बने हैं? तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, इसके नए CEO आपके जो हैं वो आपके कौन हैं? यहाँ पर जो आंसर आपका है 74 नंबर में क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा हियाशी ताकेउची, है ना। यहाँ पर याद रखिए जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। कितने साल के लिए? ये 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चलिए 75 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा? गोवा राज्य पूछा गया है, महाराष्ट्र नहीं पूछा, याद रखिए। यहाँ पर गोवा है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत आपके गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चलिए एयर इंडिया का नया अध्यक्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है राइट आंसर क्या हो जाएगा? 76 नंबर में। तो 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। क्या नाम है? नटराजन चंद्रशेखरन। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है OIL इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पर देखिए जो आंसर है आपका हो जाएगा रंजीत रथ। क्या नाम है? रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नामित कर लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर जो आंसर आपका है 78 में, जवाब हो जाएगा बी नंबर, अजय भूषण पांडे। कौन है? अजय भूषण पांडे इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? चलिए भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं 79 में? तो जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, बी चंद्रशेखर। कौन है आपके हैं? बी चंद्रशेखर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 80 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 15 जनवरी क्या हो जाएगा? 15 जनवरी जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 15 जनवरी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस होता है तो क्या बताते हैं? 4 दिसंबर। क्या बताते हैं? 4 दिसंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार कौन सा आपका है? यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या रही थी? 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? देखिए 82 नंबर में जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगता है क्लास में, है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं दोस्तों सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है सब लोग कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 83 नंबर में जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 4 फरवरी। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन में आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। 84 का जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 में, ये हो जाएगा 25 जनवरी को। क्या मनाते हैं? 25 जनवरी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर इसका, राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 85 से मनाया जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। 86 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिए 20 फरवरी को। कब? वैश्विक स्तर पर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 से हुई है। कब से? 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है। 87 को ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, 87 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिए 21 फरवरी। क्या हो जाएगा? 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिए जो ये आपका शब्द है कि विश्व मातृभाषा दिवस, ये मनाने का विचार सबसे पहले कौन से देश के अंदर आया था। विश्व मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले किसके अंदर आया था? तो ये जो विचार आया था बांग्लादेश से आया था, ठीक है दोस्तों। विश्व मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया था। किसे? बांग्लादेश से आया था दोस्तों, याद रखिए बांग्लादेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 88 को ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं कब? तो आप याद रखिए 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम पूछा गया है। 89 का जो ऑप्शन बनेगा उनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। क्या यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस से कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिया गया लर्निंग, क्या दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब बात वही है घूम फिर के। आंसर यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए 90 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा कौन सा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 15 मार्च इसका आंसर बनेगा, 15 मार्च को मनाते हैं, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व वन्य जीव दिवस मार्च माह की किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मार्च माह की किस तारीख को? तो देखिए 91 का जो ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा 3 मार्च को। कब मनाते हैं? 3 मार्च। देखिए अभी जो आपके दिवस पूछे जा रहे हैं, अर्थात ये जो आपके इसके पहले भी निकला था ये भी पूछा गया है, बहुत ही IMP आपके हैं ये जो क्वेश्चन आपके, बहुत IMP है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी नंबर, 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, बी नंबर हो जाएगा। और अगला आपसे दिया है 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को जो मनाते हैं दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा विश्व क्षय रोग दिवस। क्या? विश्व क्षय रोग दिवस, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ताकि जैसे टीबी संबंधी जो आपकी बीमारियां हैं उनको जागरूक किया जा सके, है ना, उनमें जागरूकता लाई जा सके, इस कारण ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2022 की किस तारीख को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। देखिए 94 का जो ऑप्शन दिया गया वो आपका भी हो जाएगा, याद रखिएगा आपके 3 मई को। कब मनाते हैं? तो 3 मई 2022 को यहाँ पर याद रखिएगा विश्व अस्थमा दिवस आयोजित किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर है 15 मई को। दोस्तों याद रखिए हर साल 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अच्छा इसकी पहली बार जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? तो याद रखिए पहली बार विश्व परिवार दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1994 से, इसकी शुरुआत हुई 94 से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं 96 नंबर में। और 96 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा 7 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 7 दिसंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सुशासन दिवस दिसंबर माह की किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर 97 का जो ऑप्शन दिया गया 97 नंबर में वो आपका राइट हो जाएगा सी नंबर, आपके 25 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं इसका जवाब दीजिए, क्यों मनाते हैं सुशासन दिवस, मनाते क्यों हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सुशासन दिवस भारत के जो
प्रतिवर्ष आपके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है, उनके जयंती के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य किस दिवस की थीम रखी गई है 2022 के लिए। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ये जो थीम रही है दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर सी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व मेटोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मेटोलॉजी दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 99 का ऑप्शन बनेगा आपका, डी नंबर है। याद रखिए 20 मई को कब मनाते हैं? 20 मई को विश्व मेटोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर जो मनाने की शुरुआत हुई थी ये आपके 1875 को मीटर कन्वेंशन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी एमपी क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर याद रहे 21 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाया जाता है यहाँ पर विश्व वानिकी दिवस। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस फरवरी माह में किस तारीख को मनाया जाता है? 101 का ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को यहाँ पर ऑप्शन आपका ये नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूनाइटेड फॉर डायग्नोस्टी निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थीम आपकी दी गई है ये आपकी है विश्व कुष्ठ दिवस। किसका है? विश्व कुष्ठ दिवस का थीम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है हर साल कब मनाते हैं? यहाँ पर 103 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी हो जाएगा आपकी 14 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था अंबेडकर जी का वो कब हुआ था? तो आपके 1891 में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है 2022 में प्रकाशित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के लेखक कौन है। 104 का जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका जवाब हो जाएगा नंबर ए सूर्य प्रकाश। कौन है? ए सूर्य प्रकाश द्वारा लिखित आपकी पुस्तक है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हुआ है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और ये संविधान दिवस के अवसर पर हुआ है। क्या? ये संविधान दिवस के अवसर पर एम वेंकैया नायडू के द्वारा 72वीं वर्षगांठ पर यह किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। यहाँ पर देखिए शशि थरूर द्वारा लिखित यहाँ पर पुस्तक आपसे पूछा गया 105 नंबर में, और 105 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया प्राइड प्रेज्यूड एंड एंडर्टी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। प्राइड प्रेज्यूड्स एंड पेंडिल्टी, ठीक है। अपना इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पर जो टूटी फूटी बता दे रहे हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को इंग्लिश आती है, हमें इंग्लिश कम आती है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है। यहाँ पर 106 का जो ऑप्शन दिया गया है 106 नंबर में यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा है। किसके द्वारा? बिल गेट्स के द्वारा आपकी है। दोस्तों यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के जवाब बहुत पुराने आ रहे हैं, बहुत पहले के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि पुराने भी आपके आ रहे हैं, काफ़ी पीछे काफ़ी लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जो लोग भी जुड़े हैं एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है द क्लास ऑफ 2006 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 107 का जो ऑप्शन दिया गया वो आपका डी नंबर हो जाएगा आकाश संकल। क्या है? आकाश संकल इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है। जिमी सोनी द्वारा लिखित पुस्तक का यहाँ पर शीर्षक पूछा गया है, और 108 का जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर हो जाएगा द फाउंडर्स जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है ए नंबर मतलब 109 दिया गया है कि द मिडवे बैटल मोदी रोलर्स कैटर्स सेकेंड्स टर्म्स के जो लेखक हैं इनमें से कौन है। 109 का जो ऑप्शन आपका है आपके गौतम चिंतामणि का नाम है गौतम चिंतामणि। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बैचलर डैड पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर 110 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी हो जाएगा आपके तुषार कपूर है। कौन है? तुषार कपूर ने बैचलर डैड नामक एक किताब लिखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। और उन्होंने नई किताब सिंगल फादर होने से पहले सफर को यह साझा किया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1971 चार्ज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। 111 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा रचा बिष्ट रावत। क्या नाम है? इनका नाम है रचना टोरी। क्या नाम है? रचना बिष्ट रावत इनका नाम है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज, क्या नाम है? कि चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरी रचना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पब्लिक सर्विस एथिक्स के नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है।
112 का जो ऑप्शन दिया गया वहां पर डी हो जाएगा प्रभात कुमार। क्या हो जाएगा? प्रभात कुमार, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 2022 में प्रकाशित पुस्तक है, ये हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक कौन है? श्रीनिकेतन ये हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के जो लेखक हैं यहाँ पर कौन हो जाएंगे? 113 का जो ऑप्शन है यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऑन बोर्ड्स माई ईयर्स इन BCCI किसके द्वारा लिखी गई है? 114 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपके रत्नाकर सेठी। क्या? रत्नाकर सेठी इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अमितावा कुमार द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या है? देखिए 115 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो द ब्लू बुक ए रिटर्न क्या दिया गया है? जर्नल क्या दिया भाई? जोरेनल। यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका 116 नंबर दिया गया है। फेयरलेस गवर्नेंस के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन हैं? तो 116 का जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 117 का जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर हो जाएगा प्रियम गांधी मोदी। क्या नाम है? प्रियम गांधी मोदी। यहाँ पर जो आंसर आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इस पुस्तक का विमोचन जो किया है वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। किसने? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? यहाँ पर 118 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा है ना, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। यहाँ पर 118 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी हो जाएगा अंकिता वर्मा है। कौन है? अंकिता वर्मा। यहाँ पर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है द 20 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपके सुभाष चंद्र गर्ग। क्या है? सुभाष चंद्र गर्ग इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जयंती घोषाल द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? 120 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा ममता बॉन्ड 2021 ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजीव कुमार भाटिया द्वारा 2022 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? देखिए 121 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सी हो जाएगा इंडो अफ्रीकन रिलेशन। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अर्थात भारत अफ्रीका संबंध। ठीक है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है T20 वर्ल्ड कप 2021 में शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? 122 का जो ऑप्शन दिया गया है 122 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर है। ये आपके जोस बटलर का है, जोस बटलर इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ है ना, इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपने T20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाया था, जो कि 67 गेंदों में कितने? तो आपके 67 गेंदों में 101 रन बनाकर नवाद रहे थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर कह रहा आपसे कि T20 वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।